मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? ठीक चल रहा? रिवर बोट का वीडियो देख लिए? रिलेटिव मोशन देख रहे हो ना? चलो वीडियो देखते रहो तभी आगे देखो, है ना? चलो ठीक। तो यार आज पढ़ने वाले हैं एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम, ठीक है। और मेरा एंट्री ऐसे होगा तो मज़ा तो नहीं आएगा, जो बात है। तो यार आते हैं थोड़ा सा, है ना, एरोप्लेन वगैरह से आते हैं। चलो तो फिजिक्स पढ़ने आए हो? सच में? नहीं पढ़ने आए हो तो सुनो एक बात, 50 बार बोल रहे हैं। क्योंकि मेरे पास तो फिजिक्स पढ़ने मत आओ भाई। फील करना है फिजिक्स को, महसूस करना है तो ही पढ़ा करो, है कि नहीं? तो चलो आज एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम को थोड़ा फील करके देखते हैं कैसे है ये चीज़। आइए, तो जैसे आप लोग ना पढ़े थे रिवर बोट में, पढ़ के आए होगे। तो भाई साहब रिवर बोट में 3 फार्मूला था ना, 3 डाटा था, 3 सिंबल थे। पहला क्या था? वेलोसिटी ऑफ रिवर। दूसरा क्या था? वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तीसरा क्या था? एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोटमैन। एक्चुअली नदी का ये स्पीड है, ये नाव जिस स्पीड से जाना चाहता है, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। मतलब एक्चुअली ये दोनों का रिजल्टेंट जो बनेगा, जिस स्पीड से नाव एक्चुअल में जा रहा है, वो होता है वीवी। सिमिलरली भाई साहब आपका एयरक्राफ्ट विंड में है वेलोसिटी ऑफ रिवर, यहाँ पर वहाँ पर नदी बहती थी, यहाँ पर हवा बहेगी। वहाँ पर नाव चलता था, यहाँ पर एयरप्लेन चलना स्टार्ट करेगा विद रिस्पेक्ट टू विंड, और लास्ट में एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन होगा। मतलब आप लोग कॉरस्पॉन्डिंगली देख सकते हो किसके जगह पर कौन सा आ जाएगा रिवर बोट के जगह पे, जब आप एयरक्राफ्ट विंड को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट आज भी मैं एकदम सेम बोलूँगा कि बाबू होता क्या है, एक्चुअली नाव को हम इस वाले स्पीड से ले जाना चाहते हैं, बट नदी के कारण, नदी के बहाव के कारण, रिवर की वेलोसिटी के कारण हमारा नाव, हमारा बोट इस वाले से चलता है। सिमिलरली हम एयरप्लेन को इस वाले से लेके जाना चाहते हैं, बट विंड के कारण हम लोग एयरप्लेन को इस वाले से लेके जाते हैं। जैसे एक डेमो लेके चलो, देखो मान लो एक एयरप्लेन है जिसको ऐसे जाना है, यानी जो ब्लैक वाला मैं पेन दिखा रहा हूँ ना, इस वाले डायरेक्शन में जाना है। तो अब एयरप्लेन उधर नहीं जाएगा, एयरप्लेन किधर चलाना स्टार्ट करेगा? ये ब्लू वाले डायरेक्शन में चलेगा। क्यों? क्योंकि नीचे से क्या आ रहा होगा बाबू? विंड आ रहा, हवा आ रहा है, और ये नीचे से जो हवा आ रहा है ये इसको धीरे 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 ढकेल करके वापस उस डायरेक्शन में मोड़ देगा। यानी आपने क्या देखा मेरे प्यारे बच्चे? ये जो ब्लू वाला यहाँ दिख रहा आपको, ब्लू वाला पेन, ये हो गया ये डाटा। कौन सा डाटा? वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड। ये कौन सी है? एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट। और नीचे से जो आ रहा है ये कौन है? वेलोसिटी ऑफ विंड है। तो चलो एक बात बताते हैं, एक्चुअली हुआ क्या, ब्रिस्बेन में एक बहुत तूफान आ रहा था, और उस वक्त एक पायलट को अपना एयरप्लेन को लैंड करवाना था। तो देखो वो पायलट ने क्या अपना एयरक्राफ्ट विंड का कॉन्सेप्ट यूज किया। इसलिए मैं कहता हूँ फिजिक्स पढ़ना है तो जाओ आर्ट्स लेके पढ़ो। फिजिक्स अगर तुम पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो तो फिजिक्स को समझना है, फिजिक्स को फील करना है, तो ही पढ़ा करो फिजिक्स को साइंस लेकर के, ठीक है? तो चलिए एक वीडियो आई है तो देख लेते हैं हम लोग। समझ गए, है ना? अच्छा वीडियो, तो आप इंटरेस्ट लो, है ना, मज़ा लो, फिजिक्स का मज़ा लूटने के लिए पढ़ो भाई। तो बाबू लोग यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एक फार्मूला छोटा सा लगा देते हैं यार। आपने पढ़ा था वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड का क्या फार्मूला है? वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। ओके माय स्टूडेंट, अगर आपको यहाँ से एयरक्राफ्ट निकालना है तो आप देख सकते हैं एयरक्राफ्ट क्या हो जाएगा, माइनस से इधर आके प्लस, मतलब आप बोलना वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस डाटा, एंड दिस डाटा इट इज़ द वेक्टर एडिशन
डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड एंड वेलोसिटी ऑफ विंड। तो चलिए इसी के साथ न्यूमेरिकल से स्टार्ट कीजिए। कॉन्सेप्ट सारे पुराने हैं, न्यूमेरिकल्स में आते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। देखिए आपके न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर है। लेट्स स्टार्ट। देखो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एयरप्लेन हैज़ टू गो फ्रॉम अ पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी। एक एयरप्लेन है जिसको कहाँ से कहाँ जाना है, एक पॉइंट ए से दूसरा पॉइंट कहाँ जाना मेरे प्यारे बच्चे, बी तक जाना है। ठीक है, जो कि 500 किलोमीटर अवे ड्यू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इस वर्ड का मतलब समझते हो, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। आप ऐसे समझ लेना कि ये वाला आपको पता होगा, जब हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो ये पहले आता है, ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। मतलब क्या समझा, 30 डिग्री नॉर्थ से ईस्ट के तरफ आपको जाना है। आप अगर हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब नॉर्थ पहले बोलो, ईस्ट बाद में बोलो, और ये हो जाएगा 30 डिग्री नॉर्थ से किधर मुड़ जाना है, ईस्ट के तरफ। यानी आपका जो एयरप्लेन है वो किधर जाना चाहता है। आइए इस डायग्राम को हम लोग देख के समझेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, एयरप्लेन जाना किधर चाहता है। देखिए, ये देखिए आप लोग बहुत प्यार से देखिएगा। इसे आप एक्स और वाई एक्सिस भी कह सकते हैं, या फिर तत्काल मैं इसको नॉर्थ कहूँगा, नॉर्थ डायरेक्शन, और इसको मैं कौन सा डायरेक्शन कहूँगा, ईस्ट। आपका एयरप्लेन किधर से किधर जाना चाह रहा है, नॉर्थ से 30 डिग्री मुड़ करके इधर जाना चाह रहा है। ऐसे मतलब आपका एयरप्लेन अभी यहाँ पर ए पर है और वो किधर जाना चाह रहा है, यहाँ पर बी पर जाना चाह रहा है। ये वाला क्लियर मेरे प्यारे बच्चे, ये वाला व्हाट इज़ दिस, ये कौन जाना चाह रहा है, एयरप्लेन जाना चाह रहा है। कितना डिग्री पे चल रहा है, 30 डिग्री एंगल का बनाते हुए। अब क्या कहता है, और ये कितना किलोमीटर है, 500। याद रखना, डाटा भी आप लिख सकते हो कि ए से बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 500 किलोमीटर। अब क्या कहता है बच्चे, ए विंड इज़ ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 120 मीटर पर सेकेंड। अब नीचे से न्यू नॉर्थ बोला है, यानी कि ऊपर की तरफ हवा चल रही है ऐसे, यानी कि इधर से हवा आ रही है, ऐसे करके हवा आ रही है। तो मेरे प्यारे बच्चे हवा का डायरेक्शन देख लो किधर है, तो ये मेरा ये विंड का डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ की तरफ जा रही है। इसे ऐसे लिख दो, दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ विंड। ठीक है, और ये कितना से चल रहा है, डैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक डाटा और मिल गया, वेलोसिटी ऑफ विंड कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। अब क्या कहता है, द एयर स्पीड ऑफ द प्लेन इज़ 150 मीटर पर सेकेंड। मतलब अभी बताए थे तुम लोग को, अगर एयरप्लेन को ऐसे जाना ए से बी, रिवर बोट में भी बता चुके हैं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। अगर ए से बी जाना है प्लेनवा को तो कभी नहीं चलेगा वैसे, वो प्लेन टेढ़ा चलेगा ऐसे, तब ना हवा उसको ढकेल ढकेल के सीधा करेगा जी। तो यानी प्लेन का डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड। ये जो मैंने नीचे बनाया ना, यही है वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड। और ये कितने स्पीड से चल रहा है, तो इसकी डाटा दी हुई है 150 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, तो चलो ठीक। तो अब निकालना क्या, फोटो देख लो, फिगर देख लो कितना खूबसूरत बना है। अब फाइंड क्या करना है, तो बोलता है फाइंड द डायरेक्शन इन विच द पायलट शुड हिट द प्लेन टू रीच द पॉइंट बी। अब कहता तो बताइए पायलट को कितना डिग्री का एंगल से घुमा के चलाना चाहिए ताकि वो ए से डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाए उछल करके, बी पे। तो चलो चलो चलो, इस एंगल का नाम दे दिए अल्फ़ा, इसका नाम दे दिया हमने अल्फ़ा। ठीक है, तो बच्चे एक चीज़ आपने देखा, रेड से क्यों बनाया हूँ मैं, बिकॉज वी ए इज़ द रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस। इसे ब्लू से बनाया और इसे रेड से बनाया। चीज़ों को खूबसूरत बनाओ यार, तभी प्यार होगा पढ़ाई से, अदरवाइज़ नहीं होगा पढ़ाई से प्यार। ठीक है, चलिए तो बच्चे अब इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो लेट स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है, कॉन्सेप्ट तो सारे समझ में आएंगे, बस आपको ना एक दो फार्मूला 11 के ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होगा जिससे आज याद कर लेना। ठीक है, जब होगा, जब पढ़ाएंगे मैथ्स में तो देख लेना भैया कैसे आया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेथड 1, वेरी वेरी सिंपल, आप आराम से देखो। मेथड 1 प्यार से देखो। तो मेथड 1 में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक्स एक्सिस, इसको एक्स मानो, ये एक्स है भैया,
ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये तुम्हारा कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। तो हम एक्स और वाई के तरफ कंपोनेंट तोड़ेंगे, काम खत्म हो गया। तो लिखिए टेकिंग कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, टेकिंग कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। तो भैया एक्स एक्सिस में कंपोनेंट तोड़ दो, डैट इज़ वी ए एक्स इज इक्वल टू वी ए डब्ल्यू एक्स प्लस वी डब्ल्यू एक्स। ओके, अब बताओ एयरक्राफ्ट, ये जो है वी ए, इसका एक्स में कंपोनेंट बता चुके हैं भैया, अगर एंगल सटा होगा तो कॉस, नहीं सटा होगा तो साइन। वी ए देखो यहाँ ऐसे है। अब ये 30 डिग्री का एंगल किसके साथ बना रहा है, वाई में। कंपोनेंट किस में तोड़ना, एक्स में, मतलब नहीं सटा वाला में। डैट मीन्स क्या हो जाएगा, वी ए साइन 30 डिग्री। अरे मास्टर आदमी बना देंगे तुम लोग को। ये देखो अब इसका तोड़ो कंपोनेंट, इसका। तो ये एंगल बना रहा है इतना 30 डिग्री प्लस अल्फा, पूरा देखो ये कंप्लीट एंगल बना रहा वाई के साथ, तो एक्स के साथ एंगल नहीं बना रहा, मतलब साइन लगेगा। तो कितना हो जाएगा, वी ए डब्ल्यू साइन, और बाबू इसका एंगल टोटल देखना होगा तुम लोगों को, ये पूरा देखना होगा, डैट इज़ 30 डिग्री प्लस अल्फ़ा। अब बताओ ये जो विंड है, हवा है, इसका कोई एक्स में कंपोनेंट होगा, काहे होगा यार, ये वर्टिकल है, वाई एक्सिस में है। तो जो चीज़ वाई में है उसका एक्स में कोई कंपोनेंट नहीं होगा, यानी कहानी ख़त्म। यहाँ से निकाल लो वी ए का वैल्यू। चलो बनाओ, ये देखो ये यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ होगा, अभी बता देते हैं। साइन 30 डिग्री प्लस अल्फ़ा बटा साइन 30 डिग्री। ध्यान से देखते रहना, एक फार्मूला यूज़ करने वाले हैं अभी। फार्मूला कौन सा है मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ साइड में, देख लो। फार्मूला होगा साइन ए प्लस बी, इसका फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। 11 क्लास ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे। तो भैया जी यहाँ से आइए, आगे बढ़ने दीजिए। तो हो गया तुम्हारा वी ए डब्ल्यू, फार्मूला तोड़ दो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बाई कितना हो गया, साइन 30 डिग्री। अब इसको अलग अलग दोनों जगह बांट दीजिए। तो वी ए इक्वल टू हो गया वी ए डब्ल्यू, जब देखो ये यहाँ बैठेगा दिस कैंसिल, क्या बचा, कॉस अल्फ़ा। जब ये यहाँ बचेगा कॉस बाय साइन क्या होता है जी, अरे गांजा पी के भोई कि जल्दी जल्दी बोल। तो कितना हो गया, इतना हो गया गुरुदेव। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यही काम करेंगे हम लोग टेकिंग कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस पे काम करेंगे। चलिए आइए तो लिखिए यहाँ पे टेकिंग कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, बड़ा प्यार से। तो सबसे पहले इसका वाई के तरफ लिख दिए, इसका भी वाई के तरफ लिख दिए, और इसका भी वाई के तरफ लिख दिए। ध्यान देते रहना। तो बताओ पहले ये जो रेड वाला एयरक्राफ्ट है, इसका वाई के तरफ कितना होगा, तो एंगल सट्टल है, तो भैया कितना हो जाएगा, वी ए कॉस 30। अरे पढ़ा के हम बूढ़ा हो गए यार। अब देखो ये वाला ऐसे है, इसका अब किधर तोड़ना, वाई में कंपोनेंट, ये फिर सटा हुआ एंगल बना रहा है वाई के साथ। तो कितना हो जाएगा, वी ए डब्ल्यू कॉस 30 डिग्री प्लस अल्फ़ा, और ये विंड तो वाई में ही है, तो इसको बी डब्ल्यू लिख के छोड़ दो। चलो सॉल्व करते रहो, इसको सॉल्व करते रहो, आगे बढ़ाते रहो। तो यहाँ हो गया वी ए कॉस 30 इज़ हाउ मच, √3/2। अरे यार अभी पुट करना था, नहीं करो, मत करो, कन्फ्यूज जाओगे। कॉस 30 रहने दो, उसी के जैसा बनाएंगे और क्या। तो भैया यहाँ से आप क्या करो, वी ए डब्ल्यू इसे आप खोल दो, ठीक है। तो कौन सा फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर, कॉस ए प्लस बी का देखो साइड में लिख दे रहे फार्मूला क्या होता है। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी का, ये सब जहाँ जहाँ यूज होगा वहाँ सीखो। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके चलिए, तो यहाँ हो जाएगा कॉस 30 कॉस अल्फ़ा प्लस साइन 30 साइन अल्फ़ा प्लस वी डब्ल्यू। अब क्या करो, यहाँ से वी ए निकालोगे तो हो जाएगा वी ए डब्ल्यू कॉस 30 कॉस अल्फ़ा
प्लस साइन 30 साइन अल्फ़ा बाय, ध्यान देना ये नीचे आ रहा है तो कॉस 30 डिग्री, और यहाँ पर भी हो जाएगा VW बाई कॉस 30 डिग्री। लास्ट स्टेप मेरे प्यारे दोस्तों, VAW इसे डिस्ट्रीब्यूट करो, कितना हो जाएगा यहाँ पे कॉस अल्फ़ा क्योंकि कट गया, प्लस साइन बटा कॉस कितना हो भाई हो तो टेन 30 डिग्री इंटू साइन अल्फ़ा, बगल में VW बाई कॉस 30। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो देख लिया, कंपोनेंट तोड़ देते हैं। अब क्या करेगा, इक्वेशन 1 में जो आया वैल्यू इक्वेशन 2 में जो आया दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो बोलो कितना वैल्यू आया, VAW कॉस अल्फ़ा प्लस कॉट 30 डिग्री इंटू साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये वाला लिख दो, VAW कॉस अल्फ़ा प्लस टेन 30 डिग्री साइन अल्फ़ा प्लस VW बाई कॉस 30 डिग्री। अब चलिए आगे हम लोग सॉल्व करें मेरे प्यारे बच्चे, रेडी होइए। चलिए इस पूरा को इधर ले आइए, तो क्या होगा VAW कॉमन आ जाएगा, तो बोलो यहाँ पर पूरा बचेगा ना, क्या बचेगा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉट 30 डिग्री साइन अल्फ़ा, ये वाला प्लस इधर आया तो दोनों का साइन चेंज, माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस टेन 30 डिग्री साइन अल्फ़ा। समझते जाना, बहुत इंटरेस्टिंग है। VW अब वैल्यू वगैरह पुट करो, VW 20 था और कॉस 30 कितना होता है √3/2 होता है। तो बच्चे लोग यहाँ कॉस अल्फ़ा कैंसिल, ये वाला दिया हुआ था तुम लोगों को कितना 150, कॉट 30 कितना होता है √3, तो लिख दो यहाँ पे √3 साइन अल्फ़ा, टेन 30 कितना होता है 1/√3, तो यहाँ हो जाएगा 1 साइन अल्फ़ा बाई √3 इज इक्वल टू 40/√3। एलसीएम लीजिए 150, एलसीएम लेके आएगा यहाँ पर 4 साइन अल्फ़ा बाई √3 इज इक्वल टू 40/√3। दिस कैंसिल, 4 से 10 बार में 0 0 कैंसल, यानी कुल मिला के यहाँ से आ गया साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/15। यही है तुम्हारा फर्स्ट आंसर। कितना एंगल से हमको हिट करके अपना एरोप्लेन को लेके चलना होगा। अब क्या करोगे, ये जो साइन अल्फ़ा आया इसको या तो 2 में पुट कर दो, अब ये तुम करो यार, या तो 2 में पुट करो, नहीं तो इजी है देखो 1 में पुट करना है ना, तो या तो 2 में पुट करो 1 में पुट कर दो, तो तुमको क्या मिल जाएगा बच्चे, तो तुमको मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन कितना है। तो पुट कर लेना, क्या मैं सेकंड मेथड में दिखा दूंगा, ऐसे पुट कर लेना तुम लोग और पुट करके आंसर देख लेना कितना आ रहा है। क्लियर है मेरे बच्चे, सेकंड मेथड में फुल बनाएंगे। तो ये जो बताए ये फर्स्ट मेथड था, तो ये एकदम आप देख सकते हो बना तो दिया गया है लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा। तो अब आते हैं सेकंड मेथड में, इसे और इजी कैसे कर दे। यानी मेरा क्या कहना होता है कि पहले आप वो पढ़ो जिसको आप पढ़ते आ रहे हो, फिर देखो इसमें क्या खराबी थी जो आप नया की तरफ जा रहे हो। समझ रहे हैं ना, कि पुरानी गर्लफ्रेंड को छोड़ के नई हम कब पकड़ेंगे, जब पुरानी में कुछ त्रुटियाँ हो, पुरानी में कुछ खराबियाँ हो, तो उस चीज़ को देखो। तो ये मेथड जो हम रिवर बोट में यूज किए हैं काफ़ी लेंदी है। अब देखो सेकंड मेथड यूज करेंगे। तो चलो, जो मेथड 1 था देखा लेंदी है, तो अब उसको और शॉर्ट में बताएंगे और न्यू मेथड बताएंगे जिसका नाम है मेथड 2। चलो भैया आ जाओ मेथड 2 के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा एक बात बताओ, कंपोनेंट क्या हमेशा एक्स वाई में ही तोड़ सकते हैं क्या? मतलब ज़रूरी है क्या कि हम मतलब ऐसे ही तोड़े एक्स और वाई ऐसे ही तोड़े, ज़रूरी है क्या? नहीं, कोई ज़रूरी है मेरे प्यारे दोस्तों, आपने रिवर बोट का वीडियो ठीक से नहीं देखा। कंपोनेंट किसी भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ा जाता है, ठीक है? किसी भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, उसे चूज़ करना आपका काम होगा, आप किधर चूज़ करते हो। तो चलो मैं इसको अब मेथड 2 में कुछ अलग ढंग से बनाता हूँ। मैं अपना एक्स और वाई देखो मैं किधर ले रहा हूँ, ठीक है? देखना ध्यान से, मैं अपना x और y किधर ले रहा हूँ उसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। ये वाला डायरेक्शन को मैं x ले लिया अपना,
और इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है इसको हम लोगों ने वाई ले लिया। देख कितना इंटरेस्टिंग है। कोई अगर आपके मन में मिसकंसेप्शन है कि क्या ऐसा कर सकते हैं भाई, वैसे इसीलिए मेथड 2 बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है हमेशा एक्स वाई में ही कंपोनेंट टूटेगा, उसे आप अपने किसी भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर में तोड़ सकते हैं। तो आप तैयार हैं मेरे बच्चे? लेट्स स्टार्ट, चलो करते हैं। तो बच्चे एक बात बताओ, ये वाली कितनी एंगल होगी? अरे यार 30 डिग्री होगा ना जी। अरे 30 डिग्री, ये वाला नॉर्थ के तरफ है, ये भी नॉर्थ के तरफ है, पैरेलल हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कि नहीं? तो चलो आओ अब हम आगे बढ़ाते हैं। तो लिखिए टेकिंग कंपोनेंट, आप आराम से देख लेना, टेकिंग कंपोनेंट, ये थोड़ा इजी लगेगा आप लोगों को, अलोंग, किधर लेना चाहोगे बच्चे? तो चलो हम लोग ले लेते हैं टेकिंग कंपोनेंट अलोंग एक्स डैश। ये जो एक्स डैश है ना, सब कंपोनेंट उधर तोड़ेंगे। अब इसको और इसको भूल जाओ। तो चलिए एक्स डैश के तरफ कंपोनेंट लेते हैं। तो सबसे पहले वी ए एक्स इक्वल टू वी ए डब्ल्यू एक्स प्लस वी डब्ल्यू एक्स। तो देखो ये जो वी ए है ये किधर है? एक्स डैश के तरफ है, यानी इसका कोई भी कंपोनेंट एक्स डैश में वही कंपोनेंट रह जाएगा जो उसका पहले से मौजूद है। कहने का मतलब इसका एक्स डैश में भी ए का भी ए ही रह जाएगा। अब ये देखो ये वाला इसका हमको कंपोनेंट किधर तोड़ना, भूलो ना यार, ये दोनों इसको और इसको अब याद रखो। तो इसका कंपोनेंट तोड़ना इधर ऐसे। तो पहले देखो ये जो भी ए डब्ल्यू है, क्या ये एक्स डैश के साथ कोई एंगल बनाया है? देखो तो इधर अल्फा। तो अब जब उसके साथ बनाया यानी कंपोनेंट तोड़ेंगे तो क्या लग जाएगा? कॉस 30 डिग्री। अब इसी प्रकार से ये देखो ये अरे देखना रे भैया, ये देखिए ऐसे ढक्कन से दिखाते, रुक ढक्कन लोग को ढक्कन से दिखाते, देख ये ऐसे है वी डब्ल्यू। अब ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? एक्स डैश के साथ देखो तो 30 डिग्री, यानी इसका जब कंपोनेंट तोड़ेगा तो ऐसे हो जाएगा, यानी कि इसका कितना कंपोनेंट आएगा जी बच्चा लोग? तो ये हो जाएगा वी डब्ल्यू कॉस 30 डिग्री। क्लियर है? तो चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अरे यहाँ पे अल्फा ना था जी, अरे तनी मनी तो हो लोग ध्यान देल करो हो, नहीं ध्यान देगा तो कैसे काम चलेगा? तो अल्फा। तो चलो बच्चा लोग ये तो हो गया तुम्हारा, तो इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 1। अब लीजिए टेकिंग कंपोनेंट, अब लीजिए टेकिंग कंपोनेंट अलोंग वाई डैश एक्सिस। अब हर चीज़ हम किधर तोड़ेंगे? वाई डैश के तरफ तोड़ेंगे। तो वी ए वाई डैश इक्वल टू वी ए डब्ल्यू वाई डैश प्लस वी डब्ल्यू वाई डैश। तो बताओ जी ये जो एयरक्राफ्ट है ये तो किधर है? एक्स डैश के तरफ है। ये किधर है? एक्स डैश के तरफ। मतलब ये अगर एक्स डैश के तरफ है तो इसका वाई डैश में कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, कंपोनेंट उसका आएगा जो टेढ़ा रहता है। तो बाबू इसका कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। अब बताइए जो एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड है इसका हमको याद रखना वाई डैश में खोलना है। तो बताओ एक्स डैश के साथ कितना एंगल है? अल्फा। तो एंगल है एक्स डैश के साथ, मतलब वाई डैश के साथ यहाँ क्या लग जाएगा? साइन। तो यहाँ लिख दो वी ए डब्ल्यू साइन अल्फा। अब देखो ये जो वेलोसिटी ऑफ विंड है किसके साथ एंगल बना रहा? 30 डिग्री का एक्स डैश के साथ, लेकिन हमको किसके साथ खोलना है? वाई डैश में खोलना है। देखो हल्का तुमको हिंट देते, देखो इसका एक कंपोनेंट तो ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, और एक ऐसे है ना जी, हमको इसके अलोंग खोलना वाई डैश, देखो ऐसे होगा। इस चीज़ को समझो, देखो मेरा ये उंगली देखो और पिन देखो, ये टेढ़ा ऐसे है। जब हमको एक्स डैश में खोलना था इसको ऐसे घुमा दिए, और जब हमको वाई डैश में खोलना है इसको हम ऐसे घुमा देंगे। तो हल्का तुम लोग को हिंट करने के लिए बताते हैं, ये किसका कंपोनेंट ऐसे करके दिखा रहे बच्चा? ये भी डब्ल्यू का वो कंपोनेंट है, देखो जो वाई डैश के अलोंग जाएगा, देख रहा ना? तो इसके लिए क्या लगा दोगे? यहाँ पर एंगल नहीं सटा है तो लगेगा वी डब्ल्यू साइन 30 डिग्री। लेकिन मेरा वाई डैश एक्सिस इधर जा रहा और मेरा विंड इधर जा रहा, तो क्या ले लेगा? माइनस में लोगे। चलो सॉल्व करो इसको, आ जाओ। तो प्लस इधर हो गया वी ए डब्ल्यू साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस वी डब्ल्यू साइन 30 डिग्री। बच्चे लोग माइनस माइनस कैंसिल, साइन अल्फा आप लोग को निकालना
कितना है, दिस इज़ VW/VAW साइन 30 डिग्री। वेलोसिटी ऑफ विंड कितना दिया था 20, नीचे 150 इंटू साइन 30 कितना होता 1/2। दिस कैंसिल, दिस कैंसिल। देख लो बच्चा, पिछले बार जो एंगल इतना मेहनत से आया वो इस बार इतना ईजी से आया। तो हम क्यों बनाए वो मेथड का, तो लोग पूछेगा फिर, अरे भैया अपना मन करता मतलब कुछो बना देते हैं, तो ऐसा नहीं है जी। वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, बट इजी करने के लिए ऐसे भी कर सकते थे। अब ये जो अल्फ़ा साइन अल्फ़ा आ गया, अब इसको कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में चलो पुट कर देते हैं। ठीक है, चलिए आइए लिखते हैं पुटिंग इन 1। आइए करिए पुटिंग इन 1। तो देखो बच्चा 1 में पुट करो, VA इज इक्वल टू, ध्यान देगा, VAW, यहाँ कॉस अल्फ़ा का डिमांड है, मेरे पास साइन अल्फ़ा है, तो तुम लोग को साइड में बता देते हैं, क्लास 10 में पढ़ के आ रहा मेरे पास। कॉस अल्फ़ा इक्वल टू डायरेक्ट लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कर सकते हो ना जी, तो कर लो। तो भैया कितना आ जाएगा तुमको लोग को है पता, 224/15 यानी कुल 225, यानी आएगा 4√15, कितना आएगा 4√15/14/15 आ जाएगा। कर लेना नियर बैठा, मतलब पुट कर रहे हो हम कर दे मतलब हैं। अब देखो फिर बगल में क्या है, वेलोसिटी ऑफ विंड इंटू कॉस 30 डिग्री। तो देख भैया सब तेरे सामने, ये 150 दिया हुआ था, ये 20 होता है, ये वाला √3/2 है। तुम कंप्लीट सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चे लोग, 10√3 प्लस 40√14, और जब तुम उसको पॉइंट में लाओगे, डेसिमल में लाओगे, तो तेरा डेसिमल में बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चे लगभग कितना बन जाएगा, कर लो यार, इसके अप्रॉक्स कितना आएगा 167 मीटर पर सेकेंड के अप्रॉक्स में तेरा आएगा ये डाटा। ठीक है, तो अब आगे और हमको एक चीज़ निकालना था, क्या हमें तो निकालना है टाइम। सेकेंड क्वेश्चन क्या है देखो, तो हमें निकालना A से B तक जाने का टाइम। तो टाइमवा निकालने के लिए पहले डिस्टेंसवा कितना था 500 किलोमीटर, और स्पीडवा कितना है इधर VA। तो भैया जी लास्ट लाइन लिखा था रहा हमनी के, मेरा डिस्टेंस है AB और मेरा स्पीड है VA, दिस इज 500 किलोमीटर से बदल लो मीटर में, नीचे 167, टोटल अप्रॉक्स में आएगा 50 मिनट आंसर। ये सब कैलकुलेटर नाम का कुछ चीज़ होता है, कर लेना उससे। ठीक है, चलो तो ये भी मेथड देख लिया। अब क्या करें यार, हमको ना एगो मेथड और मन कर रहा बताने का, वो इससे भी ईजी हो जाएगा, जान लो ना तुम लोग, खराब ही करेगा। है इंटरेस्टेड? नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे सुनना ही नहीं। मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको, क्यों समझा रहा हूं, पागल हूं मैं, भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में, क्यों बातें कर रहा हूं इन पत्थरों से। चलो अब मेथड 3 बताते हैं, ये उससे भी इजी है, ये सबसे इजी मेथड हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा सीख के रहो उतना अच्छा है ना जी, है कि नहीं, हर मेथड सीख लो। चलो तो बच्चे एक बात बताओ पहले, ये एंगल अल्फ़ा माने हैं, ये 30 डिग्री अल्टरनेट से हुआ, तो ई वाला कितना होगा जी, ई वाला तो सबको पता है टोटल 180 का होता है। यह देखो इधर हम साइड में बना के लिख दे रहे हैं, टोटल 180 का होता है, उसमें से इसको और इसको जोड़ के घटा दो, यानी 30 डिग्री प्लस अल्फ़ा को जोड़ के घटा दो, तो वो एंगल टोटल इतना आएगा। ठीक है, तो बच्चे लोग ये जो थर्ड मेथड है ये मैथमेटिक्स के अंदर आता है, जिसका नाम है साइन रूल कहते हैं। ठीक है, तो साइन रूल पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे, लेकिन अरे यार कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आज नहीं तो कल तो सीखना ही रहता है। ये बताओ, आज नहीं तो कल सीखना। बचपन में पैदल यह सोचता कि नहीं ये हम पढ़ेंगे 10 क्लास में, तो ज़िंदगी में कभी ये बुझता जी, कभी सीख पाता नहीं ना, सीखो आज। तो देखो साइन रूल क्या कहता है, बहुत ईजी है, खाली सुनो। जिस साइड को लोगे उसका पलटी वाला एंगल में साइन लगा के लेना है। सुनो ना यार, जो साइड लेगा उसका पलटी वाला एंगल में, उल्टा वाला एंगल में साइन लगा के ले लो, एक साइन रूल कहते हैं। क्या चीज़ है भैया, तो चलो यार अब बता ही दे। मान लो हम वेलोसिटी ऑफ विंड लिए ये, तो इसके अपोजिट, इसके उल्टा में कौन सा एंगल आएगा, तो इसके उल्टा में आ जाएगा तेरा साइन ब्रैकेट 180 डिग्री माइनस 30 प्लस अल्फ़ा। देखो अगला बताओ, मान लो हम ये वाला एंगल लिए हैं,
तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ विंड और इसके पलटी में कौन सा एंगल है, साइन अल्फा। मान लो ये वाला एंगल लिए हैं, साइड लिए, तो इसके पलटी में कौन सा एंगल है, साइन 30। बस समझ लो इसी चीज़ को कहते हैं साइन रूल। तो कौन बड़का मतलब बहुत बड़ा चीज़ बता दिए जो रो रहा बैठ करके। तो चलो, तो बच्चे लोग पहले हम एंगल डायरेक्शन निकालेंगे अल्फ़ा, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, खेले ख़त्म हो गया। बी डब्ल्यू बाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू बी ए डब्ल्यू साइन 30 डिग्री। अब यहाँ से तुमको साइन अल्फ़ा अगर निकालना होगा तो ये ऊपर चला गया, वो नीचे आ गया, समझ रहा ना, क्रॉस क्रॉस कर लो, तो यहाँ हो जाएगा वी डब्ल्यू बाई वी ए डब्ल्यू, बगल में साइन 30 डिग्री। अभी अभी देखा था एकदम ऐसे ही आया था। तो वी डब्ल्यू कितना है बच्चे लोग, 40 की 20, अरे 20, वी ए डब्ल्यू 150, साइन 32, 0 0 कैंसिल, 2 से 1 बार में, देख लो बच्चा कितना आंसर आया। तो है उससे भी इजी। तो कुछ सीखो यार, कुछ एक्स्ट्रा सीखो मतलब, हैं। चलो ठीक, अब हमको निकालना वी ए। तो वी ए के लिए तुम क्या करो, इसको इक्वेट कर दो, चाहे इसको इक्वेट कर दो, किसी भी दो को कर दो। तो नंबर 2 में आके देखो, देखते रहो, वी ए बाई साइन 180 डिग्री माइनस 30 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू, लास्ट वाला ले लेते हैं, वी ए डब्ल्यू साइन 30 डिग्री। मेरे प्यारे स्टूडेंट देखते रहना। अब यहाँ एगो चीज़ बताते, ये भी 11 क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का, 180 में होता है नो चेंज, काहे होता है उस सब अभी मत चर्चा करो, मैथ पढ़ाएंगे तो मैथ में बता देंगे, ठीक है। 180 में होता है नो चेंज, मतलब साइन का साइन रह जाता है। तो ये हो गया साइन 30 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू वी ए डब्ल्यू साइन 30 डिग्री। देख भाई साहब, यहाँ से वी ए जो है बड़ा इज्जत से निकल जाएगा, क्रॉस हो गया, तो कितना हो गया, साइन 30 प्लस अल्फ़ा बाई साइन 30। एकदम देख रहा होगा, फर्स्ट में भी यही सब आया था, सेकंड में भी यही आया मेथड में। तो वी ए डब्ल्यू इसको तोड़ दो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। और नीचे में कितना रह जाएगा, साइन 30 डिग्री। चलो इसके आगे तो मैं करने वाला हूँ नहीं भैया, तुम ही लोग पुट करो, हैं। मतलब हम जो खाएं वही निकाल के तुमको खिला दें, ये स्थिति है क्या तुम लोगों के साथ। तो उतना नहीं ना करेंगे, इसको तो लोग खुद से पुट करेगा। कॉट 30 पता है, साइन अल्फ़ा निकाल दिए थे 1/15, और कॉस अल्फ़ा भी निकाले थे, कितना आया था देखवे किया था, कुछ आया था ना, रूट 224/225। तो पुट करना, आंसर उतना ही आएगा। तुम लोग को 3 गो मेथड बता दिए, जो दिल करे जो पसंद आए उसको तुम बना सकता, बट मेरा काम है तुमको किसी भी चीज़ को 100% दिखाए, ठीक है। चलो, बच्चे लोग कहते हैं ना भैया आधा घंटा का वीडियो ना नहीं देख पाते। अच्छा बाबू, आधा घंटा का वीडियो दिन भर मतलब गर्लफ्रेंड से बतियाएगा, मेरे बाबू ने थाना थाया, मेरे बाबू ने थोया, और मेरा वीडियो देखने में तुमको आधा घंटा लगता है ना जी, हैं। चुपचाप से देखो, नॉलेज दे रहे हैं, समझा। चलो बाय 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 बक। बेटा अभी जा मत, अभी टीटू यहीं पे है। मैं आज तक किसी को सब्सक्राइब करने को बोला नहीं और ना बोलूंगा। जिसको पसंद आएगा देखेगा, जिसको पसंद नहीं आएगा नहीं देखेगा।